आज मैं आपको फ्राइड आलू पिज़्ज़ा की रेसिपी बताने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी में आपको पिज़्ज़ा के साथ पराठे का भी टेस्ट मिलेगा। वाव! देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। और यकीन मानिए बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 5 उबले हुए और छिले हुए आलू लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं और वज़न में लगभग ये आधा किलो होंगे। उबालने के बाद मैंने इन्हें फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखा था, जिससे कि इसके अंदर का जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए। बेसिकली इस रेसिपी के लिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मेरे पास इस तरह का ग्रेटर है, तो इससे हम आलू को जो है कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहो तो मैशर की सहायता से भी इसे मैश करके ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि इसमें आलू के कोई भी मोटे मोटे पीसेस ना रहें। हमें एकदम स्मूथ मिक्सचर चाहिए। तो जब भी आप आलू को उबालें और आपको इस तरह की कोई स्नैक्स वाली रेसिपी बनानी हो तो आलू को आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखें। उससे होगा ये कि जब आप उससे पैटीज या उस तरह की कोई कटलेट जैसी चीज़ें बनाओगे, तब जब आप उसे फ्राई करोगे तो वो ज़्यादा तेल सोखेगा नहीं, यानी कि वो ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट मिला लेते हैं। तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिया है। साथ ही में आधे छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च ली है। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो दोनों की क्वांटिटी जो है आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही में मेरे पास यहाँ पे 2 छोटे चम्मच ओरेगानो है। अगर आपके पास ओरेगानो नहीं है तो आप यहाँ पे मिक्स हर्ब, इटालियन हर्ब्स या फिर जो पिज़्ज़ा सीजनिंग मिलती है मार्केट में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में फ्रेशली कटा हुआ बारीक धनिया डालेंगे। इससे ये दिखने में खूबसूरत भी लगेगा और खाने में भी टेस्टी होगा। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। तो मैदा जो है यहाँ पे बाइंडिंग का काम करेगा। पिज़्ज़ा बना रहे तो मैदा होना ज़रूरी है। तो टोटल हम यहाँ पे एक साथ 1 कप नहीं डालेंगे, इसका हम आधा कप डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आपके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है, जैसे कि ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो जो घर में नॉर्मल मसाला है आप उनका भी इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे गरम मसाला, हल्की सी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करेगा, बट उसका भी टेस्ट मज़ेदार लगेगा। अब जो बचा हुआ मैदा है उसे भी इसमें डाल देते हैं। और साथ ही में मेरे पास यहाँ पे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है। इससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो सॉफ्ट भी बनेगा और हल्का फुला फुला भी बनेगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसका एक डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैदा है वो कम या ज़्यादा लग सकता है। ये टोटली आपके आलू पे डिपेंड है कि आप कितना आलू ले रहे हो और आपका आलू किस तरह का क्वालिटी का है। कभी कभी आलू में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो यहाँ पे आपको मैदे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और आलू एकदम अच्छे से ड्राई होगा तो यहाँ पे आपको मैदा जो है वो कम भी लग सकता है। ये देखिए, बिल्कुल चिपचिपा डो बनकर रेडी है। तो इसे हमें इसी तरह से रखना है, ना कि रोटी के आटे की तरह हमें इसे टाइट गूंदना है। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चकला लिया है, तो इसके ऊपर हम सूखा आटा डालेंगे। तो इसके हम समान हिस्से कर लेते हैं और जो एक हिस्सा है इसे इस पर रख कर इसकी एक लोई बना लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेलेंगे। इसे हमें चकले के साइज़ का बेलना है। साथ ही में इसे हमें हल्का मोटा बेलना है, ना कि रोटी की तरह एकदम पतला। ये बहुत ही आसानी से बेला जाता है। बेलते समय अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सूखा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक रोटी को अच्छे से बेल लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ली है, इसके ऊपर मैंने सूखा आटा डाला है। इस रोटी को हम इस थाली पे रख देते हैं। इसी तरह से जो दूसरा आटा हमने रखा है उसकी भी लोई बना लेंगे और इसे भी हम चकले के साइज़ का बेल लेंगे। दोनों की मोटाई हमें सेम रखनी है। मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो यहाँ पे आप गेहूं का आटा, कॉर्नफ्लावर, अरारोट या फिर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन चीज़ों से होगा ये कि टोटली जो रेसिपी है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल भी आपको पिज़्ज़ा की तरह नहीं लगेगा।
इसलिए कोशिश करें कि आप इसमें मैदा ही डालें। तो देखिए ये भी चकले के साइज़ का मैंने बेलकर रेडी कर लिया है। पिज़्ज़ा बना रहे तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे टोमेटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो मार्केट में रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो उसके साथ मैं पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते वो भी बताऊँगी। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि किनारों को छोड़ते हुए हमें सॉस लगानी है। पिज़्ज़ा है तो चीज़ का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे चीज़ स्लाइस ले सकते हैं, या चीज़ क्यूब होता है उसके भी पीसेस कट करके रख सकते हैं, या फिर चीज़ को कद्दूकस करके भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है जिसके मैंने इस तरह के पीसेस कट करके लिए हैं। तो अब हम इसे इस तरह से रखते जाएंगे। मेक श्योर कि इन्हें आप प्रॉपरली आमने सामने ही रखें अच्छे से। कि जो पहली रोटी हमने बेलकर रखी थी उसे लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से रख देंगे। और अब हम इसे अच्छे से चारों तरफ से एजेस को कवर करेंगे, जिससे कि हमारी चीज़ जो है वो बाहर ना आए और ये एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। किनारों को अच्छे से चिपकाना बहुत ज़रूरी है। इसे चिपकाने के लिए कोई पानी या कोई चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही एक दूसरे से अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। देखिए आमने सामने चीज़ रखने के वजह से आप इसे आसानी से कट कर सकते हैं। तो इसकी इस तरह से हमें ट्रायंगल बना कर लेने हैं। तो इसमें से एक ट्रायंगल हम उठा लेंगे। अब हम करेंगे कि जो किनारे हैं इसे भी अच्छे से स्टिक करेंगे, जिससे कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इससे चीज़ जो है वो बाहर ना आए। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए पैन में मैंने तेल को गर्म करने रखा है। आज हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करेंगे। तेल जो है अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो आँच को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। एक समय में आपके पैन में जितने स्लाइस आए उतने स्लाइस आप रखें। तो यहाँ पे मैं 2-2 करके फ्राई करने वाली हूँ। इसे रखने के बाद तुरंत ही हम इसमें चम्मच नहीं डालेंगे। हल्का हल्का तेल जो है उसे इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर की सतह है वो भी अच्छे से पकनी स्टार्ट हो जाए और ऊपर की कोटिंग भी क्रिस्पी होने लगे। तो देखिए अब नीचे से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन नज़र आने लगा है। तो चलिए अब हम इसे हल्के हाथों से पलट देते हैं। वाह, देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड से हमें इसे फ्राई करके लेना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये हल्का हल्का फूलता भी जाता है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है तो उसकी वजह से ये सॉफ्ट भी बनता है और अच्छे से फूल भी जाता है। तो हमें बस इसे इतना पकाना है कि अंदर की जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे ही नीचे से पक जाए वैसे ही हम इसे पलट देंगे। नॉर्मली इसमें जो हमने आलू का इस्तेमाल किया है वो पका हुआ है, जो हमने मैदा डाला है उसे पकाना ज़रूरी है, और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है जिसके लिए उसे टाइम लगेगा। तो ये फटाफट बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है और अच्छे से ये फ्राई भी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के जो पिज़्ज़ा कोन है उन्हें हम मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये स्टफ़ चीज़ पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छे से फूल भी गया है और खाने में उतना ही मज़ेदार है। मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ कि ये अंदर से कैसे लग रहा है। वाव, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और मोज़रेला चीज़ है, देखिए कैसे स्ट्रेच हो रहा है। खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। आप इसे मायोनीज़ के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय करें। सच बता रही हूँ, बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें चीज़ भी है और पिज़्ज़ा का टेस्ट भी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।